साधारण सभा नहीं है, ये सभा अपने आप को जांचने के लिए भी है। परमेश्वर के साथ मेरा संबंध कैसा है, परमेश्वर के साथ मेरा प्रेम कैसा है। और अगर हम कहीं से हटे हैं, कहीं हमारे जीवन में कोई गलती है, पाप है, उसको पहचानते हैं, उसको मानते हैं और उसको छोड़ते हैं और क्षमा पाकर फिर से हम क्या होते हैं, बहाल होते हैं। जैसे गाड़ी सर्विस होती है ना, ऐसा है ये प्रभु भोज क्यों रखा है, ये किस उद्देश्य से रखा गया है? कलीसिया की एकता के लिए। परमेश्वर के साथ संबंध गहरा करता है ये, और हमारा आपस में भी ये क्रूस की मृत्यु को ताजा करता है। उसी मनसा से, उसी उद्देश्य के साथ हमने इसमें क्या होना है, शामिल होना है। प्रभु भोज का विषय बहुत सारी बातें मालूम है। इसकी स्थापना प्रभु यीशु मसीह ने की है। कलीसिया में सिर्फ 2 विधि है। पहली विधि क्या है, बपतिस्मा। बपतिस्मा लेकर एक व्यक्ति कलीसिया में शामिल होता है। जंगली जैतून से कटकर उत्तम जलपाई में सांटा जाता है। बपतिस्मा एक ही बार हुआ, बपतिस्मा बार बार नहीं है। परंतु प्रभु भोज क्या है, बार बार रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है, हमने पहचानना है। ये बस यूं ही नहीं लेना कि हमने लेना है चलो ले लेते हैं, नहीं, इसका अर्थ गहरा है। तो इस करके आइए हम पहले यूहन्ना 6 अध्याय और उसका 53 से हम पढ़ेंगे, 58 तक हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। देखो, प्रार्थनाओं के साथ इन बातों को समझना है। यीशु मसीह अपने शरीर को खाने के लिए नहीं बोल रहे थे, उसके अर्थ को समझना है। जैसे रोमन कैथोलिक का जो सिद्धांत है, वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो प्रभु भोज की रोटी क्या बन जाती है, मांस बन जाती है उनके हिसाब से। वो दाखरस क्या बन जाता है, यीशु का लहू बन जाता है। ऐसा कर कर उनका सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन है। परंतु ये रोटी है सिर्फ, और ये दाख का रस है। ये किसी चीज का प्रतीक है, उस बात को समझाने के लिए है। जैसे हम रोटी खाते हैं, बिना रहम के चबाई जा रही है, तोड़ी जा रही है। अगर शरीर में जिंदा रहना है तो रोटी से रहते, लेकिन यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से थोड़ा। वो रोटी हमारे शरीर के लिए जीवन देती है। उस रोटी को हम चबाते हैं बिना रहम के, वो तोड़ी जाती है, चबाई जाती है, और वो हमें क्या देती है, जीवन देती है, ऊर्जा देती है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तोड़ा गया, मारा गया, उसकी देह हमारे लिए कुचली गई, बिना रहम के कुचली गई, ताकि हमें अनंत जीवन मिले, ताकि हमें पापों से छुटकारा मिले। उस यीशु को, उस वचन को हमने क्या करना है, खाना है। तो प्रार्थना के साथ समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको क्या भी समझ लेते हैं, गलत भी समझ लेते हैं, देह समझ लेते हैं रोटी को। तो रोटी यीशु मसीह की देह नहीं है, परंतु देह का प्रतीक है। तो आइए प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं इधर, 54। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। खाने के द्वारा तो प्रभु भोज भी यीशु मसीह ने स्थापित किया, उसी ने ठहराया, उसकी आज्ञा है ये। जो प्रभु भोज नहीं लेता, जो यीशु पर विश्वास तो करता है लेकिन इसमें प्रभु भोज में भाग नहीं लेता, वो क्या संदेश दे रहा है, मतलब ये हमारी मन मर्जी पर नहीं है, हमने जांचना है और इसमें शामिल होना है। जैसे बपतिस्मा जरूरी है, वो एक ही बार है, लेकिन प्रभु भोज बार बार है। पहली सदी का इतिहास देखें आप, क्योंकि इसका कुछ उद्देश्य है। ये किसी उद्देश्य के साथ इसको रखा गया, उस उद्देश्य को हमने समझना है। अगर इसमें से हम नहीं खाते तो वचन कहता हमें जीवन नहीं है, हम उसमें स्थिर नहीं है, और वो हमें। इसका पढ़ो, देखो 56 पढ़ो। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। यहूदियों ने स्वर्ग से मन्ना खाया था, लेकिन वो मन्ना खाकर भी क्या हो गए, मर गए। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, वो जो असली रोटी है, जो जीवन देती है, जिसको खाकर कोई मरेगा नहीं, वो रोटी मैं हूँ। तो रोटी का भी उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे मरुभूमि के सफर में मन्ना था, कनान में मन्ना नहीं था, मिस्र में मन्ना नहीं, परंतु मिस्र में क्या खाया है इजरायलियों ने, मेमने को भूंज कर खाया है। भूंजे हुए मेमने को सिर के साथ, आंतड़ियों के साथ, पांव के साथ, एक मेरी रोटी के साथ उन्होंने कमर बांध कर खाया। प्रभु कहता है, जब तक तुम इसे ना खाओ तुम्हें जीवन नहीं है।
तो उस मेमने की यीशु मसीह छाया है, उस मन्ने की यीशु मसीह छाया है। परमेश्वर का पवित्र वचन भी मन्ना है। ये लिखितम तौर पर हमारे पास वचन है जिसको हमने बटोरना है। इसमें जीवन है और देहधारी वचन है, वो यीशु मसीह है। दो वचन है, एक लिखितम में हमें दिया गया है, आत्मा का दूध है, अन्न है, मांस है, लेकिन उसके अलावा जो वचन देहधारी हुआ यीशु मसीह, उसको भी हमने क्या करना है? ग्रहण करना है। लिखा जितनों ने उसे ग्रहण किया, खाया, सिर, पैर और आंतड़ियों के साथ, लेग पीस नहीं, उसके पूरे उपदेश को खाना, उसकी सारी बातों को मानना, सारे को खाना। तो इस करके प्रभु भोज आज्ञा है एक विश्वासी के लिए। जो इसमें शामिल नहीं होता वो क्या कह रहा है कि यीशु मेरे लिए नहीं मरा, मुझे इसमें शामिल होने की कोई क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। परंतु जो इसमें शामिल हो रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने भी क्या करना है? अपने आप को जांचना है। इसका लेने के पीछे उद्देश्य क्या है? ये सिर्फ इसलिए नहीं लेना कि प्रभु ने ठहराया है, नहीं, बल्कि इसके आत्मिक फायदे क्या हैं। इसको अनुचित रीति से लेंगे तो उसके नुकसान क्या हैं, क्योंकि एक ही चीज है जिसके विषय में पौलुस चेतावनी दे रहा है। इसको भाग लेने वाले पहले क्या करना है? अपने आप को जांचना है, क्योंकि ये पवित्र विधि है, ये पवित्र विधि है। तो आइए है कलीसिया के बारे में हम देखेंगे और फिर हम आगे चलते हैं। मेरे साथ आप निकालें पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और 17 से हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का निकाल लीजिए, 17 आयत से हम पढ़ेंगे। प्रभु भोज के विषय में पौलुस कलीसिया को बता रहा है। कुछ विश्वासी ऐसे थे कलीसिया में जो प्रभु भोज को अनुचित रीति से ले रहे, प्रभु भोज की गंभीरता को समझ नहीं रहे, इसलिए कई तो मर गए थे और कई क्या थे? रोगी थे। वो क्या कर रहे थे? प्रभु भोज के साथ साथ प्रीति भोज भी चला रहे थे, खाना पीना। क्योंकि यीशु मसीह ने जब फसह का पर्व पे ये इसको स्थापित किया था। फसह के पर्व में यहूदी लोग क्या करते थे? दाखरस पीते थे और बहुत कुछ खाना पीना होता था उनका। तो ऐसे ही धीरे धीरे कलीसिया में, कुरिन्थियों की कलीसिया में क्या आ गया? खाना पीना आ गया। किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं? खाने पीने के लिए। हम उपवास के साथ क्यों इकट्ठे होना है? इसमें हम प्रभु भोज के दिन कुछ खाने पीने का प्रोग्राम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ध्यान क्या हो जाएगा? बट जाएगा, हम उसी में लगे रहेंगे। उद्देश्य क्या है इसका और किसमें बदल दिया? खाने पीने में हो जाएगा। यही गलती कुरिन्थियों की कलीसिया में हम देखते हैं। वो किस मन से ले रहे थे उनको इसका मालूम भी नहीं था। तो पौलुस समझा रहा है, सुसमाचारों में प्रभु भोज के बारे में बताया हुआ है, लेकिन पौलुस कह रहा है ये बात मुझे सीधी प्रभु से पहुंची है। वो कलीसिया में बता रहा है सिद्धांत क्या है, कलीसिया ने करना कैसे है। इसको लेने से पहले अपने आप को जांचना है, किन्हीं बातों को पहले सही करना है। अन्यथा तो बहुत सारे क्या है? रोगी और बहुत सारे क्या हो गए? मर गए। क्योंकि ये पवित्र विधि है, ये खाने पीने का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो आइए हम पढ़ते हैं 17 वचन से। परंतु यह आगे देते हुए मैं तुम्हें नहीं सहराता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें ताड़ना लगाऊंगा, क्योंकि जब तुम इकट्ठे हो रहे हो ना तो भलाई नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, बल्कि नुकसान हो रहा है। यानी कि ये पवित्र मेज या तो हमारी आत्मिक उन्नति करेगी या नुकसान करेगी। इसीलिए हर एक ने अपने जीवन को जांचना है, मेरा यीशु के साथ प्रेम कैसा है, मेरा कलीसिया के साथ, विश्वासियों के साथ संबंध कैसा है। क्योंकि ये सहभागिता भी है, एक प्याले में से पी रहे हैं, यहाँ अलग अलग प्यालियां नहीं है। हमने इस बात को समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। तो पौलुस आगे क्या कह रहा है 18 से? पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है। विश्वासियों में फूट है, मन मुटाव है, लड़ाई झगड़े हैं, आपस में सहमति नहीं। पर एक प्याले में से पीने का कोई अर्थ बनता है? नहीं। अगर मेरा और आपका एक मन नहीं आ रहा, अगर बीच में कोई कड़वाहट है तो शुद्ध होना है ना पहले। माफी मांगने का विषय तो माफी मांगनी है ना पहले। माफ करने का कोई विषय है तो माफ करना है ना पहले। प्रभु ने किया है ना हमें, तो उस बात को समझना। देखो कलीसिया में क्या है? फूट है, मन मुटाव है, एकता नहीं है। भाई यीशु क्यों मरा? ताकि हम एक हो जाएं। एकता के लिए है प्रभु भोज, एकता के लिए। प्रभु के साथ भी एक होना और आपस में भी एक होना। जाति का कोई फर्क नहीं है, पढ़ाई लिखाई का कोई फर्क नहीं है, अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है। उनमें कारण होंगे बहुत सारे फूट के, शायद ऊंची नीची जाति का फर्क आ रहा होगा, शायद पढ़े लिखे और अनपढ़ का फर्क आ रहा होगा, शायद गोरे और काले का फर्क आ रहा होगा, शायद अमीर और एक गरीब, उन बातों का फर्क आ रहा होगा। यानी कि सही उद्देश्य से इसको लिया नहीं जा रहा था। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें सही होना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। हमें सही
होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। प्रभु भोज का नहीं तो क्या है, वो अपमान है। लिखा है कोई इस प्याले का अपराधी ना बने, कोई इस मेज का अपराधी ना बने। कोई अगर अनुचित रीति से इसमें भाग लेता है, अगर मन मुटाव है, अगर लड़ाई झगड़े हैं, अगर प्रभु से वो प्रेम नहीं है, अगर कलीसिया में एकता नहीं है, तो हमें उस एकता में आना है, हमें उस प्रेम में आना है, हमें उस आज्ञाकारिता में आना है। प्रभु ने हमें एक देह होने के लिए बुलाए हैं। यीशु की प्रार्थना क्या है? पिता जैसे तू और मैं एक हैं, ये भी हम में क्या होना है। उद्देश्य क्या है प्रभु भोज लेने का? ये बहुत आसान भी नहीं है। इधर बड़े छोटे का फर्क आता है, ऊंच नीच का फर्क आता है, जाति का फर्क आता है। वो सारे घमंड को क्या करना है? चूर चूर होना है। दीनता के साथ झुककर, नम्रता के साथ हमने, जैसे यीशु मसीह ने ये लेने से पहले, ये स्थापित करने से पहले चेलों के पांव धोए। चेलों के अंदर था मैं बड़ा, लेकिन यीशु ने क्या किया? कमर बांध कर चेलों के पांव धोए, नमूना दिया। मतलब अपने आप को क्या करना है? इस मेज पर आकर दीन करना है, नम्र होना है, इसके उद्देश्य को पहचानना है। तो किस उद्देश्य से है प्रभु भोज? तो हम अगर एक नहीं है, आपस में नाराजगी है, मन मुटाव है, फूट है, उसको क्या करना है? बांधना है, शुद्ध होना है और उस प्रेम में बंधना है। इसका उद्देश्य है कलीसिया को संगठित करना, प्रेम के बंधन में बांधना, एकता में लाना, उस समर्पण में लाना। और भी वो काफी उद्देश्य हैं इसके, हम एक एक करके जितना हम सीख सकेंगे उतना सीखेंगे। तो आगे पढ़िए। और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दलबंदी भी तुम में आवश्यक होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाए। दलबंदी इस कलीसिया में क्या भी थी? पार्टीबाजी थी। क्या नहीं करनी? मतलब अगर देखो अपने आप को जांचेंगे नहीं तो क्या पाएंगे? दंड पाएंगे, क्योंकि इसको अनदेखा कर नहीं सकते। इसमें तो सही ही होना पड़ेगा। यीशु इसीलिए मरे ताकि हमें क्या करे? अपने स्वरूप समानता तक लेकर आए, हमें उस एकता में लेकर आए। उसको एक देह चाहिए, उसको एक कलीसिया चाहिए जो आज्ञाकारी हो, जो एकता में हो, जो अनेक होकर भी, जैसे हमारी देह में कितने अंग हैं, आपस में जुड़ी हुई है कि नहीं? कोई एक दूसरे को मार रहा है, एक दूसरे के प्रति, मान लो देह में अगर फूट पड़ जाए, इस हाथ से इस पे चोट लगी तो ये पलट कर मारेगा। मतलब देह की एकता, देह कहा गया कलीसिया को। कलीसिया क्या कहा गया? परमेश्वर का घराना कहा गया। कलीसिया क्या कहा गया? यीशु मसीह की सेवक। पूरी कलीसिया सेवक है। हर विश्वासी का, हर अंग का जैसे देह में काम है वैसे ही काम है। तो मैं क्या कोई काम कर रहा हूँ? इसमें भाग लेने का फिर अर्थ क्या रह गया? अगर प्रभु के साथ मेरा संबंध गहरा नहीं हो रहा, क्यों? उसीलिए दिया गया क्योंकि उसकी मृत्यु को याद करते हैं, उसके प्रेम को याद करते हैं कि कैसे वो मुझ गुनहगार के लिए तोड़ा गया। अब मुझे अपने लिए जीने का, अपने स्वार्थों के लिए जीने का कोई हक नहीं है। पौलुस कहता है मैं मर गया, मसीह मुझ में अब क्या है? जीवित है। जीऊंगा तो मसीह के लिए जीऊंगा। जो अपने लिए जीने वाले हैं वो इसमें से क्या नहीं करना? भाग नहीं लेना। यीशु इसलिए नहीं मरा ताकि हम अपने स्वार्थों के लिए जिए, हम अपनी मनमर्जी से चले, नहीं। इसका उद्देश्य है वो नहीं है। हमें प्रभु को यही प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे जीवन में मेरी नहीं तेरी इच्छा क्या हो जाए? पूरी हो जाए। मेरी योजनाएं नहीं प्रभु, तेरी जो अनंत योजना है मेरे जीवन में पूरी हो जाए। तो इस कलीसिया में फूट भी थी, दलबंदी भी थी, मनमुटाव था, झगड़े थे, इसलिए इसमें से बहुत सारे बीमार थे, बहुत सारे क्या हैं? रोगी हैं, और बहुत सारे मर भी गए। क्यों? अनुचित रीति से इसको ले रहे हैं, परमेश्वर के साथ के संबंध को हल्के में ले रहे हैं, यीशु मसीह की मृत्यु के विषय को हल्के में ले रहे हैं, और इस प्रभु भोज के विषय को, इस पवित्र मेज को हल्के में ले रहे हैं। सही मन से नहीं ले रहे। वो समर्पण नहीं है जो परमेश्वर चाहता है, वो मनसा नहीं है जो परमेश्वर चाहता है। तो इसको लेने के बाद फिर आत्मिक उन्नति नहीं होगी। हमने समझ ये किस लिए रखा? ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो। ये कलीसिया की एकता को दर्शाता है, सामूहिक आराधना को दर्शाता है, सामूहिक प्रभु की सेवकाई का प्रतीक। हम सब मिलकर क्या होते हैं? ये प्याला आपको मालूम है, पहली सदी में यहूदी और अन्य जाति आपस में शत्रु थे, कुत्ते जितनी कदर नहीं करता यहूदी आज भी किसकी? अन्य जातियों की। लेकिन इस प्याले ने उस एकता में ला दिया कलीसिया, सबके घमंड को क्या कर दिया? चूर चूर करके रख दिया। आज तो इसको लेने वालों को पता भी नहीं इसको क्यों ले रहे हैं, बपतिस्मा लेने वालों को भी नहीं पता हमने बपतिस्मा क्यों लिया है। परंतु ये ऐसी चीजें नहीं है कि हमारे अनजाने में कोई, हमारे सपने में कुछ हो रहा, हमें कुछ एहसास ही नहीं। बपतिस्मा पहली विधि है, बिना बपतिस्मे का उद्धार नहीं है। और उद्धार पाए हो के लिए अब प्रभु भोज बार बार है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है।
या तो आत्मिक उन्नति करेंगे अगर सही रीति से लेंगे तो, अगर सही रीति से नहीं लेंगे तो हमारी आत्मिक उन्नति क्या हो जाएगी, रुक जाएगी और प्रभु की ताड़ना हमारे ऊपर आएगी, प्रभु के कोड़े हमारे ऊपर आएंगे। प्रभु रोक सकता है। इधर लिखा है 19 पढ़े दोबारा से, क्योंकि दलबंदी भी तुम में आवश्यक होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। प्रभु होने भी देता है ये, ताकि खरे लोग क्या हो जाएं, प्रकट हो जाएं। ये मेज है ना, ये प्रकट करेगी इसमें से खरा कौन, इसको अहमियत कौन देता है, इसको अनदेखा कौन करता है। तो ये इसलिए है ताकि खरे लोग क्या हो जाएं, प्रकट हो जाएं। भाई प्रभु को क्या चाहिए, एक पवित्र कलीसिया चाहिए, एक देह चाहिए, उसको एक रिबेका चाहिए। एलियाजर कहाँ गया, बहुत सारी लड़कियां पानी भरने के लिए आ रही थी और उसने प्रार्थना करी एलियाजर ने, हे परमेश्वर जो मेरे स्वामी इसहाक के लिए जो दुल्हन होगी, मैं तो उसको ये कहूंगा मुझे पानी पिला, और वह खुद कहेगी ले तू भी पी ले, और तेरे बाद मैं तेरे ऊंटों को भी उस समय तक पिलाती रहूंगी जब तक वो छक ना जाए। ये है कलीसिया, ये है दुल्हन, ये है विश्वासी, जिसको एक बात बोल लेंगे वो 10 करने के लिए क्या है, तैयार है। वो नहीं है जिसको 10 बोला वो एक भी नहीं करी। आप इसमें फिर सोच समझ कर हाथ बढ़ाएं, या तो आज्ञाकारिता में आना पड़ेगा और या फिर इसको लेना छोड़ना पड़ेगा। बीच में कोई रास्ता नहीं है। कई बार हमें 10 बार बोलने से भी असर भी होता नहीं। ये कलीसिया का सिद्धांत परमेश्वर ने ठहराया। हर कलीसिया में प्रभु भोज बार बार होना है, हर विश्वासी ने इसमें शामिल होना है, और शामिल होने से पहले उस सच्चे मन से उस एकता को समझते हुए, उस सेवा को समझते हुए, अपनी जगह को पहचानते हुए, अपनी बुलाहट को पहचानते हुए। ये कोई रिवाज के लिए नहीं है, हम कोई अलग अलग प्यालियों में नहीं पी रहे हैं। कोरोना में भी इतनी बीमारी जब चली हुई थी, अभी फिर चाइना में कोरोना शुरू हो गया। आने वाले दिन पता नहीं कैसे होंगे, 2025 पता नहीं कितनी चुनौतियों से भरा होगा। विरोध बढ़ता जा रहा है, बुराई बढ़ती जा रही है, अधर्म बढ़ता जा रहा है। अगर मेरा परमेश्वर के साथ और हमारा आपस में भी वो संबंध नहीं हुआ, एक आंधी का झोंका आएगा, गए। अभी वो समय आ रहा है, कीमत देने का समय आ रहा है। अगर हमारा प्रभु के साथ गहरा संबंध ही नहीं है तो हम कहीं भी क्या नहीं हो पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे मेरे प्यारे भाई। इसलिए प्रभु भोज रखा है ताकि मजबूत हो जाए, एक हो जाए और उसके आगमन के लिए तैयार हो जाए। ये तैयारी के लिए भी है, ये उसकी मृत्यु को ताजा करता है। कलीसिया में यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। 25 दिसंबर को वो पैदा भी नहीं हुआ और छुपा कर रखा है उसका जन्म। क्यों रखा हुआ? क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, उससे हमारी कोई उन्नति नहीं है। हाँ, यीशु पैदा हुआ, हम उसका इनकार नहीं करते, लेकिन वो घटना हुई है ना एक, हम हर साल थोड़ा उसको मना रहे हैं। हम हर बार क्या कर रहे हैं, इस पवित्र मेज में क्या हो रहे हैं, शामिल। ये यीशु की आज्ञा है। यीशु ने कहा जब कभी तुम इकट्ठे होते हो तो क्या करना, मेरे स्मरण के लिए ये करना, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए करना, अपनी आत्मिक एकता के लिए करना। तो क्या हम एक हो रहे हैं? हमने अपने जीवन को पहचानना है मेरे प्यारे भाई। नहीं हो रहे हैं तो देखो हमें होना पड़ेगा। इससे कम में परमेश्वर क्या नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। होना ही पड़ेगा, आज्ञाकारिता में आना ही पड़ेगा, अपना घमंड छोड़ना ही पड़ेगा। अगर कोई पाप कर रहे हैं तो पाप को छोड़ना पड़ेगा। ये हमें क्या चेतावनी भी दे रहा है, अपने आप को जांचने के लिए भी मौका दे रहा है, सही होने का मौका दे रहा है। आत्मिक अगर मैं गिर चुका हूँ, अगर मैं अनाज्ञाकारी किया है, तो आज सही दोबारा से गाड़ी सर्विस होने का दिन है ना। ये नहीं है कि ना अब तक भी नहीं मैं चला सही और मैं आगे भी नहीं सही चलूंगा। फिर भाई आप इसमें क्या नहीं होना, शामिल नहीं होना, और नहीं होंगे तो भी दंड होंगे। इस करके इसमें सही होना ही होना है मेरे प्यारे भाई बहनों। इसको अनदेखा कर नहीं सकते। पढ़िए आगे। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोजन खा लेता है। तो क्या बना दिया गया था, प्रीति भोज। मतलब क्या, प्रभु भोज के दिन क्या बन रहा है, खाना पीना बन रहा है और पार्टीबाजी है। एकता का कोई जगह ही नहीं, प्रेम का कोई स्थान ही नहीं। जिस उद्देश्य से ये रखा गया है उसका कोई लेना देना ही नहीं। ये थी कौन सी कलीसिया, ये एक झुंड इधर जिसमें पौलुस उस बात को बता रहा है। तो आगे पढ़िए। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो? परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो। जो सही उद्देश्य से इसमें भाग नहीं लेगा वो कलीसिया को क्या समझता है,
तुच्छ समझता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें सही होना ही पड़ेगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आज्ञा माननी ही पड़ेगी। पाप को अपने जीवन से दूर करना ही पड़ेगा, नहीं तो चेतावनी है। प्रभु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा है, उसकी मृत्यु को हम याद करते हैं। इसमें वो मेरे गुनाहों के लिए मरा है, इसलिए नहीं मरा कि मैं पाप में आज भी अपना जीवन व्यतीत करता रहूं। मैं आज भी ये बहाना बोलकर चलूं, मेरी ये कमजोरी है, मेरी ये कमजोरी है। अपने पापों से हमने क्या करना है? मन फिराना है, छोड़ना है उसको, सही होना है, आज्ञाकारी बनना है और इसमें भाग लेना है। आज्ञा है यीशु मसीह की। आगे पढ़िए। और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची है। कोई ये नहीं बोल सकता अरे हमने पढ़ लिया, उसमें मती में उसमें लिखा है, मरकुस में लिखा है, मती में लिखा है, उधर प्रभु ने ऐसा किया, उधर सारे खा रहे थे। प्रभु ने भी जब प्रभु भोज का वो स्थापित किया तो सब लोग फसह का पर्व मना रहे थे। तो इस करके इससे पहले कि प्रभु भोज का दिन आए, हम 1 महीना या 20 दिन पहले बताते हैं भाई इस दिन को प्रभु भोज है, ताकि हर कोई उपवास करे, अपने आप को जांचे। अगर कोई जीवन में गलती है, पाप है, अनाज्ञाकारिता है, विश्वास नहीं बढ़ पा रहे, हमारा आपस में बन नहीं रही, आपस में हमारे मनमुटाव है, तो हमने क्या होना है? शुद्ध होकर इसमें भाग लेना है, नम्र होकर इसमें भाग लेना है, उस अच्छे उद्देश्य के साथ, उस एकता के साथ, उस प्रेम के साथ हमने क्या होना है? वो क्रूस। कई बार हम इसमें भाग लेते हैं, हम उसकी मृत्यु को याद ही नहीं करते, हमें मालूम ही नहीं है क्या हुआ था। आप याद करो हुआ क्या था। एक बदन जिसने पाप का स्वाद कभी चखा नहीं है, जिसने अपने आप को निष्कलंक निर्दोष रखा, दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। हम गुनहगारों के लिए बिना दया के क्या किया गया? बिना रहम के कैसे तोड़ा गया। जैसे हम रोटी को कैसे चबाते हैं, दर्द होता है कोई, ऐसे यीशु मसीह हम पापियों के लिए बिना दया के कुचला गया, मारा गया। एक विश्वासी मेज पर आकर उस चीज को याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है। तो पौलुस क्या कह रहा है? 23 से पढ़िए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली, जिस रात वह पकड़वाया, आखिरी रात है प्रभु की, अगले दिन सुबह उसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, उसका बदन कोड़ों से तोड़ा जाएगा। और प्रभु ने मत्ती में हमने पढ़ा था 26 अध्याय का 26 से 28 तक, प्रभु ने रोटी ली और क्या कहा? ये तुम्हारे लिए है, ये मेरे स्मरण के लिए किया करो। ये क्या है? मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है, तोड़ी जा रही है। अगर तुम ये ना खाओगे तो तुम्हें जीवन नहीं। तो पौलुस के ऊपर भी प्रभु ने सीधा फिर उस बात को, क्योंकि ये गंभीर विषय था, चेलों को बता दिया। वो काफी नहीं था। क्या काफी नहीं था? वो 4 सुसमाचारों में लिखा हुआ है, क्या वो काफी नहीं था? लेकिन परमेश्वर ने पौलुस के ऊपर, क्योंकि ये गंभीर विषय है, पवित्र विधि है, ये कोई इसको अनदेखा ना करे, कोई इसके बिना काम चल जाएगा ये भावना में ना आए। बहुत सारे बपतिस्मा लिए हैं लेकिन इसमें शामिल नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? जो बपतिस्मा लिया हुआ है, अगर इसमें आप शामिल नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे? सोचने का विषय है। ये तो आज्ञा है ना, प्रभु की वाचा है ना। ये तो जो इसमें से खाता है वही मुझ में स्थिर रहता है, मैं उसमें स्थिर रहता हूँ, उसी में अनंत जीवन है। जो इसमें से नहीं खाता उसमें जीवन नहीं है। एक विश्वासी को इसमें भाग लेना अति जरूरी है, अति जरूरी है। उस क्रूस को याद करते हुए, उस वेदनाओं को याद करते हुए, उसकी मृत्यु को याद करते हुए उसकी आज्ञा को मानना है। जब उसने दुख उठा कर क्या माननी सीखी? आज्ञा माननी सीखी। हम एक नमूना दिया, हम एक आदर्श दिया। वो इतना महान परमेश्वर होकर अगर झुक गया तो मुझे झुकने में क्या दिक्कत है? अगर वो परमेश्वर होकर, हमारी तो औकात ही क्या है? हमारा कौन सा धर्म और कौन सा हमें घमंड करने की जगह है? हमारे पास है क्या? वो देखो ना, कितना महान परमेश्वर छोटा बन गया, दास बन गया, शून्य बन गया और अपने आप को उसने हम पापियों के लिए क्रूस पर मरने के लिए क्या कर दिया? ताकि हमें जीवन मिल जाए, ताकि हमें उद्धार मिल जाए, ताकि हमारा परमेश्वर से मेल हो जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, किस उद्देश्य से यीशु हमारे लिए मरा है? इसलिए लिखा उसने क्रूस का दर्द भी क्या कर लिया? क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वचन कहता है उस पर ध्यान करो। हमें यीशु की तरफ ध्यान करना है। आज वो मेरे लिए क्यों मरा है, उसके मरने का मेरे जीवन में क्या लाभ है। तो इस प्रभु भोज का, उन सब बातों का हमें आत्मिक निरीक्षण करते हुए, आत्मिक मतलब उन बातों को क्या करना है? धारण करना है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। और धन्यवाद करके उसे रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा,
यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यदि पियो करके नहीं लिखा, जब कभी पियो, तो किस लिए करना है ये मेरे स्मरण के लिए। आइए हम उस यीशु को याद करें मेरे प्यारे भाई बहन, उसकी वेदनाओं को याद करें, कैसे वो नंगा क्रूस पर लटका हुआ है। आइए हमारे घुटने टिके, यहाँ सुस्ती की जगह नहीं है। आइए हमारे देह को छुड़ाने के लिए उसकी देह बिना रहम के तोड़ी गई। हम पाप की दशा में रहे इसलिए नहीं वो मरा है। आइए हम उसकी कुर्बानी को, उसके बलिदान को याद करें मेरे प्यारे भाई बहनों। उस मन से बैठे, उस तैयारी से बैठे, मैंने प्रभु के साथ अपने संबंध को और गहरा करना है। मैंने आपस में मेरे भाई बहनों विश्वासियों के साथ भी अपने संबंध को गहरा करना है। ये साल में करने वाला प्रोग्राम नहीं है वे साल में संगति में आएंगे, हम जब प्रभु भोज होगा तभी संगति में आएंगे, नहीं। इसको वो ही लेता है जो निरंतर संगति में जुड़े हुए हैं, जो निरंतर प्रभु में बढ़ रहे हैं। ये उसकी आज्ञा है मेरे प्यारे भाई बहनों। मेरी मृत्यु को याद करना, मैंने तुम्हारे लिए क्या सहा है उसको याद करना, मैं कैसे तुम्हारे लिए तोड़ा गया उसको याद करना, कैसे वो हम पापी गुनहगारों अधर्मियों के लिए क्रूस पर नंगा लटका हुआ। आइए हम उसकी तरफ आए। आइए क्रूस के पास आकर ही छुटकारा होता है। आइए क्रूस के पास आकर ही शैतान की प्रभुताएं तोड़ी गई। यीशु के जगत में आने के कारण प्रभुता नहीं टूटी शैतान की, लेकिन क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई गई। क्रूस पर वो बीच का पर्दा फट गया। क्रूस की उस घटना को आइए हम स्मरण करें, कैसे घोर अंधकार छाया हुआ था। एक निष्कलंक लटका हुआ है, एक निर्दोष लटका हुआ है। गुनाह क्या है? गुनाह मेरा था, वो सजा मेरी थी, मैंने पाप किया है। यीशु निर्दोष था, वो मेरे लिए मरा है। तू मेरे पाप क्षमा कर प्रभु, मेरे गुनाह क्षमा कर, मेरे लहू से धो, तेरे प्रेम से भर, तेरी उपस्थिति से भर। आइए हम समर्पण करेंगे। आइए हम अपने पापों को पहचाने, आइए हम अपनी नाकामियों को पहचाने, आइए हम उनको माने, आइए हम उनको छोड़कर आइए यीशु के लहू में शुद्ध हो जाएं। आइए इस पवित्र मेज में शामिल हों, आइए उसकी आज्ञा माने। आइए ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए रखा हुआ है, ये प्रभु के साथ मेरे संबंध को गहरा करने के लिए रखा हुआ है। हालेलुया। मेरे व्यक्तिगत जीवन में उन्नति होती है, कलीसिया की इसमें उन्नति होती है, और अन्य जातियों के बीच में हमारा एक काम है। कलीसिया में मेरा काम है, कलीसिया के बाहर मेरा काम है। आमीन। 23 से मैं फिर से पढ़ता हूँ। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए। अगर आपने यीशु को स्मरण करना है तो आपको इसमें शामिल होना है। अगर आप इसमें शामिल नहीं हो रहे तो आप उसको स्मरण नहीं कर रहे हैं। यीशु को स्मरण करने का तरीका है ये, उसकी आज्ञा मानने का सबूत है ये, कलीसिया में एक होने का सबूत है ये। अगर गलती करी है, गुनाह किया है, पाप किया है तो मानने, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर प्रभु जी, अपने लहू से धो, मैंने लापरवाही करी। समर्पण करें। 2025 कलीसिया की आत्मिक उन्नति का साल बने। मैं स्वार्थी जीवन नहीं जीऊंगा प्रभु, मैं मन मर्जी का जीवन नहीं जीऊंगा, मैं तेरी खुशी के लिए जीऊंगा, मैं तेरी महिमा के लिए जीऊंगा। मुझे भला और आज्ञाकारी मन दे प्रभु जी। सब प्रभु के सामने विनतियां करें। 26 में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसका उद्देश्य क्या भी है? जब तक यीशु ना आए मैंने उसकी मृत्यु का प्रचार करना है, उसके बर्थडे का प्रचार नहीं करना, उससे किसी का उद्धार नहीं होगा। उसकी क्रूस की कथा के द्वारा उद्धार है। पौलुस कहता है, हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार करते हैं, जो अन्य जातियों के लिए मूर्खता है और यहूदियों के लिए ठोकर है। क्या आप और मैं यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करते हैं? ये इसलिए रखा हुआ है प्रभु भोज, ताकि आप उसके गवाह बने।
यीशु मेरे लिए मरा है, यीशु जगत के लिए मरा है। हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, यीशु आपके लिए मरा है। क्या आप और मैं किसी को गवाही देते हैं? उसकी मृत्यु का प्रचार करना जब तक वो ना आए, उसकी गवाही देना है कि क्रूस पर कैसे वो हम पापियों के लिए मारा गया, हमारी मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए कैसे वो बिना दया के तोड़ा गया। मरना हमें था, दंड हमारा था, गुनाह हमने किए हैं, परमेश्वर की सजा के हकदार हम थे, लेकिन यीशु निर्दोष अपने आप को मेरे लिए दे रहा है ताकि मेरे अंदर आज्ञाकारिता आ जाए, ताकि मेरा परमेश्वर से मेल हो जाए। आइए ये गहरा समर्पण करें। वो मैं अपने स्वार्थों के लिए नहीं जीऊंगा, अपनी मनमर्जी से नहीं जीऊंगा, मैं पाप में जीवन नहीं जीऊंगा प्रभु, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, मैं तेरी महिमा के लिए जीऊंगा, मैं तेरे पद चिन्हों पर चलूंगा प्रभु जी। समर्पण के साथ हम तैयार हो जाएं। हालेलुया। मैं और 2 आयत पढ़ता हूँ। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति से इसमें नहीं ले सकते, इसको अनदेखा भी नहीं कर सकते। ये नई वाचा है। 28 वचन। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। जब रोटी कैसे दांत के नीचे मैं बिना रहन के चबाऊंगा, इस रोटी से जो मुझे जीवन मिलता है, कैसे यीशु की देह मेरे लिए तोड़ी गई। क्या हम अपने पापों को मानेंगे? क्या हम फूट फूट कर कहेंगे प्रभु मेरे गुनाह, मेरे पाप, मेरी गलतियां क्षमा कर, मैंने कितने वर्ष लापरवाही में बिताए। क्या कहेंगे प्रभु मैं सोशल मीडिया पर ज्यादा रहता हूँ प्रभु जी, मुझे वचन पढ़ने का मन नहीं है, मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं है, मुझे आज्ञा मानने का मन नहीं है। क्या हम कहेंगे? आइए अपने मुंह से खड़ा होकर तो याद कर उस पापिन स्त्री यीशु के पास आई, फरीसी के घर में आई, यीशु के पांव पर फूट फूट कर रो रही थी। उसको कोई शर्म नहीं थी। शर्म हमें आती है, इज्जत हमारी है। क्या यीशु की कोई इज्जत नहीं थी? नंगा क्रूस पर हम पापियों के लिए लटका हुआ है। स्वर्ग का राजा, सृष्टि का मालिक। हालेलुया। आइए हम उसकी देह को पहचाने, आइए हम उसकी मृत्यु को पहचाने। ये चीज हमें बदलेगी। क्रूस के पास आए, आइए क्रूस की गंभीरता को पहचाने। प्रार्थना करें सब। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत तेरे निर्बल और रोगी हैं, बहुत से सो भी गए हैं, मर भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। ताड़ना में भी उसका प्रेम है, नहीं चाहता कि हम संसार के साथ दोषी ठहरे। आइए जब वो ताड़ना करे हम गुस्सा ना करें। मेरे प्यारे भाई बहन, हम दीन हो जाएं, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना समझें। आइए हम अपने पापों को माने, गलतियों को माने, गुनाहों को स्वीकारें। आइए उस एकता में आ जाएं। पहली सदी की कलीसिया में जो एकता थी, वो यीशु के लिए मर गए। उन्होंने अपने सर्वस्व को यीशु के लिए कुर्बान कर दिया। संसार उनके योग्य नहीं था। आइए हम समर्पण करें, प्रार्थना करें। मेरे व्यक्तिगत जीवन में आत्मिक उन्नति होनी है, परमेश्वर के साथ मेरा संबंध गहरा होना है, और कलीसिया के तौर पर भी, कलीसिया में भी मेरा एक स्थान है। मुझे एक देह में अंग के तौर पर प्रभु ने रखा है। मेरा रोल अहम है देह के अंदर। हालेलुया। आइए आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दें। यीशु ने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानने सीखी। आइए 2025 में आज्ञा मान कर चलें, पाप का इनकार करें। आइए पाप से अलग एक पवित्र जीवन जीने का संकल्प करें। आइए प्रभु हमारी मदद करे। हालेलुया। सब प्रार्थना करें। हालेलुया। मेरे अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए मेरे प्रभु जी, सन 2025 के लिए प्रभु जी, सप्ताह के पहले दिन के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हम निर्बुद्धियों पर प्रभु आज भी तेरा अनुग्रह बना रहा मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए। जबकि मेरे पिता परमेश्वर, हमने कितने वायदे लेकिन एक भी नहीं निभा पाए प्रभु जी, लेकिन फिर भी मेरे परमेश्वर प्रभु आपकी दया रही प्रभु। पूरे साल भर संभाला, सन 2025 में प्रभु हमें प्रवेश कराया। महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपके उस वायदे के लिए प्रभु जो आपने अभी तक पूरा किया प्रभु जी। आपने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज भी आप वफादार है मेरे प्रभु जी। अपने जीवन को तुझे अर्पण करते हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु जैसे हम सन 2024 में चले, 25 में ना चलने पाए मेरे परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अपने जीवनों को जांचते हुए प्रभु जी, हर
दिन तेरी आज्ञाकारिता में जीने पाए मेरे परमेश्वर, तू सहायता कर प्रभु जी। हम अपनी बुलाहट को पहचाने प्रभु जी। आप हमारे जीवनों का नियंत्रण अपने हाथों में ले प्रभु जी। आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारा जीवन, हमारा चाल चलन प्रभु तुझे ग्रहण योग्य हो जाए। हमें सच्चे आराधक बनाना मेरे प्रभु। खुदा बाप, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की नया साल फिर से मुबारक हो। उम्मीद करते हैं अगली बार आप सब भी, जब प्रभु भोज होगा, आप सब भी इसमें शामिल हों। उम्मीद करते हैं नया साल आप भी नई शुरुआत करें। जिन्होंने बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया, जल्दी से बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़ लें। मन फिराएं, पहचाने की उद्धार या यीशु हमारे जीवन का सबसे बड़ी और सबसे पहली जरूरत है। तो सबको जय मसीह की। मारनाथा।